हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग गर्मियों की छुट्टी में फुल एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये टॉपिक है वो कल का जो टॉपिक था आपका आदिकाल पर आधारित था। और आज का जो टॉपिक है वो भक्तिकाल पर आधारित है। भक्तिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो भक्तिकाल को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है और पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया भक्ति काल की समय सीमा, कवि एवं उनकी रचनाएं तथा उनकी विशेषताएं भी आपको बतानी है। तो 3 क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए बना दिया है, देख लीजिए। तो अगर हम समय सीमा की बात करें कब से कब तक भक्ति काल चला, तो 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक आपका भक्ति काल रहा। तो भक्ति काल हम सीधे सीधे, पहले आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो आइए सबसे पहले हम समय सीमा की बात करें तो समय सीमा ये देखिए लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा। अगर हम कवि की बात करें और उनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे एक नंबर पर हैं सूरदास। ये देखिए सूरदास जी की एक रचना है सूरसागर। सूरसागर एक महाकाव्य है जिसमें गोपी उद्धव संवाद कक्षा 11 में आप पढ़ते हैं। तुलसीदास की रचना है रामचरित मानस, ये भी एक महाकाव्य है। कबीरदास जी की एक रचना है बीजक, जिसमें साखी शबद रमैनी 3 प्रकार की रचनाएं हैं। और इनका जो संकलन किया है इनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने ही लिखा है बीजक को। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, ये भी भक्तिकाल के हैं। मंझन की रचना है मधुमालती। बहुत बार पूछा जाता है, कैसे याद करेंगे, माँ और माँ वर्ण को आपस में रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा। उस्मान की रचना है चित्रावली और कुतुबन की रचना है मृगावती। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सूरदास की रचना है सूरसागर, तुलसीदास की रामचरितमानस, कबीरदास जी की रचना है बीजक जिसमें साखी शबद रमैनी 3 प्रकार की कविताओं का संकलन है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, मंझन की रचना है मधुमालती, उस्मान की रचना है चित्रावली, कुतुबन की रचना है मृगावती। आइए नेक्स्ट देखें भक्ति काल की प्रवृत्तियां या भक्ति काल की विशेषताएं। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में। तो नंबर 1 पर नाम का महत्व है, गुरु की महत्वता है, भक्ति भावना से ओतप्रोत हुआ है, भक्ति भावना की प्रधानता है, लोगों में भक्ति का भाव है, अहम भाव का अभाव है। अहम का मतलब होता है अहंकार, अभाव का मतलब होता है कमी। लोगों में अहंकार की बहुत न्यूनता है, कमी हो गई है। साधु संगति का महत्व, चारों तरफ साधुमय वातावरण हो गया है। स्वांतः सुखाई रचना, लोक कल्याण की भावना, ये भक्ति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं थीं। एक नजर इधर भी देख लेते हैं। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत अर्थात भक्ति काल को किसने क्या माना है और इसके प्रवर्तक कौन है। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य जी हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। द्वैत अद्वैतवाद, जिसको द्वैताद्वैतवाद आप कहते हैं, उसके जो प्रवर्तक हैं निम्बारकाचार्य हैं। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य जी ने ही अष्टछाप के स्थापना की है। अष्टछाप में 8 कवि थे। 8 कवि भगवान कृष्ण की आराधना के लिए मनोनीत किए गए थे। तो कभी कभी अष्टछाप के कवियों का नाम भी पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं। अष्टछाप के कवि 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य जो कि इनके पुत्र थे विठलनाथ, उनके थे। तो आइए देखते हैं। तो सूरदास, अब क्वेश्चन पूछ लेता है सूरदास किसके शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य जी के थे। परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, या आप ऐसे याद रख लीजिए वल्लभाचार्य के जो जितने भी शिष्य थे उनके लास्ट में दास लगा हुआ था। और विठलनाथ के शिष्यों में नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, 2 स्वामी थे और 2 आपके दास थे विठलनाथ में। तो ये आपके अष्टछाप के कवि हो गए। ऐसे ही आप नोट्स बनाइएगा
और ये आपकी समय सीमा हो गई। ये दार्शनिक सिद्धांत हो गए जो कि प्रवर्तकों के द्वारा माने गए हैं, और ये रचनाएं हो गई, उनकी रचनाकार हो गए, और भक्ति काल के नाम हो गए। ओके, थैंक यू क्लास।